नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ताज़िया जुलूस के मौके पर वसीतर इंतजामात। रियासत के अवाम तकसीम रियासत की मुखालिफ। रच्चा बंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का रिमार्क। विशाखापट्टनम में रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान वजीर आला के रिमार्क्स पर तेलंगाना कायदीन की सख्त तनकीद। साबिक वजीर मोपी देवी वेंकट रमन्ना वैएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल। सीबीआई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। बंजारा हिल्स के एक मकान पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स का धावा। 5 फहाशाहें और 2 कांस्टेबल समेत जुमला 9 अफराद गिरफ्तार। और अवाम से रकम की जबरन वसूली। खुद साख्ता पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर भर में सुन्नी और शिया मुसलमानों ने शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिरात पेश किया। बीबी के अलम का तारीखी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। मौरके करबला की याद में निकाले गए ताज़िया जुलूस का दिन में 1 बजे बीबी का अलावा दबीरपुरे से आगाज़ हुआ। बीबी के आलम का यह तारीख़ी जुलूस शेख फैज़ कमान, याकुतपुरा, एतबार चौक, कोटला आलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, दारुशिफा से होता हुआ चादर घाट पहुंचा। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, डिप्टी मेयर एन राजकुमार, पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, सदरनशीन वक्फ बोर्ड गुलाम अफजल बियाबानी और बीजेपी लीडर बदमबाल रेड्डी ने ढटियां चढ़ाईं। अज़ादारान हुसैन जुलूस के दौरान नोहा ख्वानी और सीना कुबी कर रहे थे। पुलिस और बल्दिया की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए थे। यौम आशुरा के सिलसिले में मुख्तलिफ मसाजिद और तकरीब गाहों में जलसे याद हुसैन का एहतमाम किया गया और दुआ या इज्तिमात मुनक़द किए गए। नात व मनक़बत और सलाम की महफिलें मुनक़िद हुईं और इमाम हुसैन और तमाम 72 शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कई मुक़ामात पर इत्हाम ताम का एहतमाम किया गया था और आबदरखानों पर पानी और शरबत पिलाने का नज़म किया गया था। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल ग्रेटर हैदराबाद सिटी यूनिट की जानिब से MF गार्डन टोली चौकी में दास्तान हरम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। मस्जिद चूंटीशाह कटलगुड़े में दुआए आशुरा पढ़ाई गई। मस्जिद नामपल्ली, आसिफ नगर और मैदान खिलवत पर भी जलसे हाय याद हुसैन का एहतमाम किया गया।
ला मल्जा वला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़ई वल वित्री व अदद कलिमातिहि ताम्माति कुल्लिहा असअलुका सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने एक बार फिर मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा किया है। विशाखापट्टनम में रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए किरण कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर किसके लिए रियासत को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के ऐलान तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इनके अलावा सीमांध्रा के अवाम भी रियासत की तकसीम के मुखालिफ हैं। किरण कुमार रेड्डी ने मरकज़ और कांग्रेस आला कमान से रियासत की तकसीम के फैसले पर नज़रसानी की अपील की। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर रियासत तकसीम हुई तो नागार्जुना सागर और श्रीसेलम प्रोजेक्ट मुतासिर होंगे और तेलंगाना को भी ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से तनख्वाहों पर भी मज़ीद 5,000 करोड़ रुपए ज़ायद खर्च करने पड़ेंगे। वज़ीर आला ने विशाखापट्टनम में मुख्तलिफ कामों के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी का भी ऐलान किया। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने विशाखापट्टनम में रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान रियासत की तकसीम से मुताल्लिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत और अवाम के कर्ज से मुनक्किदा प्रोग्राम में इस तरह की बातें वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज शख्स को ज़ेब नहीं देती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला सरकारी प्रोग्रामों का इस्तेमाल करते हुए दोनों इलाकों के अवाम के दरमियान मुनाफरत फैला रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी सारी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें सिर्फ सीमा आंध्रा के वज़ीर आला की हैसियत से बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसल ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने में भी किरण कुमार रेड्डी का कोई रोल नहीं रहा है। 8.5 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల డబ్బు ఉంది కానీ ఆ వేదికలు వెళ్ళి ఆ బీదవాళ్ల ముందట రెచ్చగొట్టే మాట్లాడే బదులు నిన్న గాంధారిలో రెచ్చబండ జరిగింది. నేను సుదర్శన్ రెడ్డి మినిస్టర్ చెప్పి నాతో అడిగినారు, సార్ తెలంగాణ గురించి చెప్పండి అన్నారు. ఈ వేదిక అది కాదు, తెలంగాణ గురించి ఆ సీమాంధ్ర గురించి మాట్లాడే వేదిక కాదు. ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బియ్యం రేషన్ కార్డు లేని వాళ్లకు పెన్షన్ లేని వాళ్ళకు ఇచ్చే కార్యక్రమాల్లో ఇక్కడ రాజకీయం మాట్లాడడం మంచిది కాదని। करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने रियासत की तकसीम के मामले पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि पागल के हाथ में पत्थर थमा दिया गया हो। विशाखापट्टनम में रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला की तकरीर की मजम्मत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना वज़रा की रजामंदी के बगैर वज़ीर आला किस तरह मरकज़ को रिपोर्ट रवाना कर सकते हैं। उधर रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा है कि रियासत की तकसीम का इम्कान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि मुल्क की तारीख में रियासती असम्बली की मंजूरी के बगैर किसी भी छोटी रियासत की तश्कील अमल में नहीं लाई गई है। उनका कहना था कि दस्तूर के इसी अमल को देखते हुए वो ये कह सकते हैं कि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम नहीं होगी। शैलजा नाथ ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में वज़ीर आला की तब्दीली का भी कोई इम्कान नहीं है। रियासती वजीर माल रघुवीरा रेड्डी को अनंतपुर में मुत्तहदा रियासत के हामियों की बरहमी का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर खान की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे कि मुत्तहदा रियासत के हामियों ने उनका रास्ता रोककर एहतजाज किया और उनसे फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों को मुतमईन करने के लिए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना बिल असम्बली में पेश होने पर उसे नाकाम बनाया जाएगा। बाद में पुलिस ने रघुवीरा रेड्डी को जाने का रास्ता फराहम किया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी मुत्तहदा आंध्रा के नाम पर पार्टी आला कमान की मुखालिफत कर रहे हैं। रियासत की तकसीम के अमल को तेज़ करने की हिकमत अमली के तहत तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन दिल्ली पहुंच चुके हैं।
दिल्ली में तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी से भी उनकी खमगाह पर मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अरकान पार्लियामेंट राजैया के रामगोपाल रेड्डी और जी सुखेंदर रेड्डी ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के मौक़िफ़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन कायदीन ने किरण कुमार रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना की तश्कील को रोकने का भी इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि रच्चा बंडा प्रोग्राम की आड़ में वजीर आला मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। जी सुखेंदर रेड्डी ने बताया कि 17 नवंबर को तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का इजलास होगा, जिसमें 18 नवंबर को वज़ारती ग्रुप के साथ होने वाली मुलाकात के उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। टीआरएस के रुकन असम्बली केटीआर ने सवाल किया है कि मद्रास से अलग होने को इज्जत नफ्स और अगर तेलंगाना को अलग करने की बात की जाती है तो वो तकसीम है। टीआरएस लीडर ने विशाखापट्टनम में मुनक्किदा रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान वजीर आला की जानिब से की गई तकरीर की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एक वजीर आला को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। केटीआर ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या इज्जत नफ्स सिर्फ सीमा आंध्रा वालों का है, तेलंगाना वालों के पास कोई इज्जत है ही नहीं। केटीआर ने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है। रियासत की तकसीम को रोकने के लिए तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए हैं। उनके इस इक़दाम की तेलंगाना के तेलुगु देशम कायदीन शदीद मुखालिफत कर रहे हैं। ई दयाकर राव कन्वीनर तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम ने कहा कि सीएम रमेश के इक़दाम से पार्टी के मफाद को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे लीडर को एमपी बनाया गया है जिसने ज़िंदगी में बलदिया के इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लिया। वो इस ओहदे के काबिल ही नहीं थे। पार्टी ने उन्हें टिकट देकर गलती की है। उधर तेलुगु देशम के एक लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मालूमात हों तभी केसीआर को बात करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने बताया कि सोमशिला और कोंडलेरू प्रोजेक्ट्स का 1975 में उस वक्त के वजीर आला जे वेंगल राव ने संग बुनियाद रखा था। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाईएसआर का जानशीन करार देते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि चित्तूर को पानी ले जाने के प्रोजेक्ट्स में भी करोड़ों रुपए की धांधलियां की गई हैं। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को सीमा आंध्र अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अपनी शख्सी रिपोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट बताते हुए किरण कुमार रेड्डी ने मरकज़ को रवाना किया है। हरीश राव ने कहा कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़ीर आला को फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर मोपीदेवी वेंकटरमना ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के दफ्तर वाक़ लोटस पाउंड पहुंचकर उन्होंने पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में वाईएसआरसीपी में शमूलियत इख्तियार की। जगन ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोपीदेवी वेंकटरमना ने उनके खिलाफ आयद किए गए मुकदमात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी मकासद के लिए मरकज़ सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन को गिरफ्तार करने के लिए पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साबिक़ वज़ीर ने सीबीआई से सवाल किया कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था, उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगन की हरकियाती शख्सियत को देखते हुए ही उन्होंने वाईएसआरसीपी में शमूलियत का फैसला किया है। उनका कहना था कि जगन ही रियासत की तरक्की को अब आगे बढ़ा सकते हैं। डीजीपी प्रसाद राव ने अपने ओहदे का मुकम्मल जायजा लेने के बाद जुमे के दिन गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। डीजीपी ने रियासत की ताज़ा अमन कानून की सूरत हाल से गवर्नर को वाकिफ करवाया। प्रसाद राव को हुकूमत ने पहले इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किया था। बाद में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से मंजूरी के बाद उन्हें इस ओहदे की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शहर में 18वें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह अमल में आया। 14 नवंबर की शाम 5:30 बजे ललित कलाथुरनम पब्लिक गार्डन में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शमा रोशन करके इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया।
इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी, रियासती वजीर इत्तलात और नशरियात DK अरुणा ने शिरकत की और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ नगमा निगार गुलजार के अलावा फिल्म अदाकार रणबीर कपूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जारी मज़कूरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान शहर की मुख्तलिफ थिएटर्स में तकरीबन 200 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। जिन थिएटर्स में फिल्मों की नुमाइश की जाएगी उनमें IMAX थिएटर की 3 स्क्रीन्स, जडीमेटला की रंगा, अत्तापुर की ईश्वर, मादापुर की हाईटेक और शालीबंडे की सुधा टाकिस के अलावा इंदिरा प्रिया दर्शनी ऑडिटोरियम व दीगर थिएटर्स शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि 17 नवंबर की दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक टिकट रिजर्वेशन बुकिंग बंद रहेगी। CPRO के मुताबिक टिकट बुकिंग के अलावा दीगर 139 खिदमात भी मज़कूरा औकात में बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि नागज़ीर वजूहात की बिना पर टिकट बुकिंग और दीगर खिदमात को बंद रखा जा रहा है। AITUC के ज़ेर-ए-तमाम सोमानगर वाक़े जगतगीर गुट्ट इलाके में तामीराती मजदूर पेशा अफराद का एक इजलास मुनक़िद हुआ। तंजीम के सदर रत्नम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूर पेशा अफराद को वजीफे के अलावा हेल्थ कार्ड जारी करें। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को वक्त पर मजदूरी अदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने एक मकान पर धावा करके 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 फहाशाओं के अलावा 2 पुलिस कांस्टेबल और 2 नौजवान भी शामिल हैं। ये लोग गुज़िश्ता चंद महीनों से यूसुफगढ़ की कमला कॉलोनी में सेक्स रैकेट चला रहे थे। टास्क फोर्स ने गिरफ्तारशुदा अफराद से 22,000 रुपये भी जब्त कर लिए। टास्क फोर्स ने बाद गिरफ्तारशुदा अफराद को बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारशुदा कांस्टेबल्स इन फहाशों के गाहक बताए जाते हैं। वो फहाशों से मामूल भी वसूल कर रहे थे। हबीबनगर पुलिस ने खुद साख्ता कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया, जो मासूम अफराद से रकम देने का मुतालबा कर रहा था। ACP गोशामहल श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि सीताराम बाग के एक ताजिर की शिकायत पर H राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, जो आसिफ नगर का रहने वाला है। राजू पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन वो खुद को पुलिस मुलाजिम बताकर लोगों से रकम वसूल करने की कोशिश कर रहा था। उसने सीताराम बाग के ताजिर सूर्या प्रकाश से भी यही कहा था कि उसकी इमारत की तामीर गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर ने रकम देने का मुतालबा किया है। हबीबनगर पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया है। मेट्टू सूर्य प्रकाश बोल के TRS लीडर है आगापुरा में, उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लिया तो रूल्स के खिलाफ है बोल के बिल्डिंग तुम्हारा जो कंस्ट्रक्ट करे रूल के खिलाफ है
मंगलाट इंस्पेक्टर आपको बुला रहे हैं पैसा देने के लिए, पैसा देना पड़ता है इसको, जितना देना है वो अभी डिसाइड करते, तुम आओ बोल के एक उसको डराया, इंस्पेक्टर का नाम लेके, मंगलाट इंस्पेक्टर का नाम लेके। जुबली हिल्स पुलिस ने तेलुगु फिल्मों की जूनियर आर्टिस्ट की इस्मत रेजी करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रहमतनगर के इलाके में रहने वाली रमा के शौहर की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तेलुगु फिल्मों की शूटिंग के दौरान हेल्पर का काम करने वाला सुरेश ने यह हरकत की। रमा की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसियों ने सुरेश को पकड़कर जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने निर्भया कानून के तहत केस दर्ज करके जुमे के दिन सुरेश को अदालती तहवील में दे दिया। बीवी से झगड़े के बाद एक शख्स ने फरतनगर रेलवे लाइन पर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मूसापेट के इलाके का रहने वाला 40 साला राजा राव जुमेरात की रात उसकी अहलिया के साथ झगड़ा किया था, जिसमें वो तैश में आकर खुदकुशी के इरादे से घर से निकला और फरतनगर रेलवे लाइन पर लेटकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बताया कि इस बुज़दिलाना वाक़े में राजा राव का सर धड़ से अलग हो गया। रेलवे पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ताजिया जुलूस के मौके पर वसीतर इंतजामात। रियासत के अवाम तकसीम रियासत की मुखालिफ रच्चा बंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का रिमार्क। विशाखापट्टनम में रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान वजीर आला के रिमार्क्स पर तेलंगाना कायदीन की सख्त तनकीद। साबिक वजीर मोपी देवी वेंकट रमना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल। सीबीआई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। बंजारा हिल्स के एक मकान पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स का धावा, 5 फहाशाएं और 2 कांस्टेबल समेत जुमला 9 अफराद गिरफ्तार। और अवाम से रकम की जबरन वसूली, खुद साख्ता पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।